नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के राजस्थान के समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स के विषय पर बातचीत कर रहे हैं हम आपसे। तो ये पहला पार्ट है जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण विषय वस्तु के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। तो बिना किसी देरी के सीधे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए मेरे मित्रों, आपसे बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहला ही हमारे पास पॉइंट है वो राजस्थान राज्य कृषि उद्योग विकास बोर्ड के गठन को सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। तो राजस्थान में किस प्रकार के बोर्ड के गठन की मंजूरी प्रदान की गई है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि राजस्थान सरकार ने जो है वो राजस्थान राज्य कृषि उद्योग विकास बोर्ड जो है इसके गठन की मंजूरी प्रदान की है। इसके बाद है गूडा जो क्षेत्र है वो बीकानेर में है, ध्यान रखिएगा। अभी बजट में भी इस क्षेत्र की चर्चा की गई है तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। गूडा बीकानेर के पास में जो स्थित है, यहाँ पर लिग्नाइट आधारित एक संयंत्र जो है वो भूरा कोयला जो है उसको लिग्नाइट जो है वो भूरा कोयले प्रकार का है, तो इस पर आधारित एक ताप विद्युत संयंत्र जो है वो नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन नाम की कंपनी के द्वारा यहाँ पर लगाया जाएगा। बजट में भी इस संयंत्र के बारे में चर्चा की गई है तो परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद अगली खबर हमारे पास जो है वो देखिए और क्या है, यहाँ पर है महाराव बृजराज सिंह। महाराव बृजराज सिंह का संबंध कोटा से है, जो कि भीम सिंह, कोटा के महाराजा भीम सिंह के पुत्र थे। उनका पिछले दिनों निधन हो गया, उसकी वजह से वो चर्चा में थे। बस इन खबरों को सुन लीजिएगा, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखिए अगला है जमुआ रामगढ़ क्षेत्र जो है वो क्यों चर्चा में है। जमुआ रामगढ़ आपको पता है आमेर से पूर्व है, यहाँ के कच्छावा शासकों की राजधानी रही है जमुआ रामगढ़। इसमें 82 प्राचीन सिक्के जो है यहाँ पर खोजे गए हैं जो 750 वर्ष पुराने बताए गए हैं, जो कि चेतर सिंह जो चौहान शासक थे उसके काल के भी बताए गए हैं। 6 सिक्के मध्यकाल के भी बताए गए हैं और 6 सिक्के इसमें दिल्ली सल्तनत और बलबन और केकुबाद के कार्यकाल के भी बताए गए हैं। तो ये ध्यान रखना, जमुआ रामगढ़ पिछले दिनों क्यों चर्चा में आया, तो जमुआ रामगढ़ में प्राचीन 750 वर्ष प्राचीन सिक्कों की वजह से यह चर्चा में आया। इसके बाद इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो हमारा है ज्ञानदूत 2.0। ज्ञानदूत क्या है, उच्च शिक्षा क्षेत्र जो है उसमें महाविद्यालय स्तर के बच्चों की शिक्षा को ऑनलाइन माध्यम से संचालित रखने के लिए कोविड-19 के दौरान चलाया गया। ये राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग और जो हमारा महाविद्यालय स्तर का शिक्षा का क्षेत्र जो है उसमें चलाया गया ऑनलाइन कार्यक्रम जो है वो ज्ञानदूत 2.0 है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है वो मित्रों है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना क्यों चर्चा में आई, तो ये ध्यान रखना, पिछले बजट समय में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि 2 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से प्रत्येक दुग्ध उत्पादक को क्या दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा प्रति लीटर के हिसाब से। लेकिन इस बार बजट में क्या घोषणा की गई है, ये घोषणा की गई है कि इस 2 रुपये की राशि को बढ़ाकर 5 रुपये हम कर रहे हैं। यानी अब जो अनुदान राशि प्रति लीटर के हिसाब से पशुपालक को मिलेंगे कितने रुपये, 5 रुपये जो हैं वो अब मिलने वाले हैं। यानी कितने बढ़ा दिए, तो 2 से बढ़ाकर 5 कर दिए, यानी 3 रुपये इसमें बढ़ा दिए हैं। तो चलिए अब अगले पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने क्या है जरा देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे मित्रों इंदिरा रसोई योजना, जो कि कब शुरू की गई थी, 20 अगस्त को शुरू की गई थी 2020 को। 20 अगस्त 2020 को जब शुरू किया गया था तो स्थिति ये थी इंदिरा रसोई योजना की कि भाई यहाँ हमारे जो 12 रुपये जो है उस 12 रुपये तक का क्या दिया जाता था, सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता था और 8 रुपये जो है वो खाने वाले को देते थे। अब सरकार ने 5 रुपये अनुदान राशि बढ़ा दी है। यानी जैसे ही रसोई वाले ने कहा कि हमारा खर्चा बढ़ गया तो सरकार ने नागरिकों पर खर्च नहीं बढ़ाकर अनुदान की राशि को बढ़ा दिया और अनुदान की राशि अब बढ़ाकर कितनी कर दी है, तो 5 रुपये और अनुदान राशि को बढ़ाया है। ये जरूर ध्यान रखना, कितनी राशि बढ़ाई है, 5 रुपये बढ़ाई है। तो अब जो टोटल अनुदान है सरकार का वो कितना हो गया है, तो 12 पहले से था, 5 और बढ़ा दिया यानी 17 रुपये हो गया। 17 रुपये तो अब अनुदान है और लागत जो व्यक्ति को देनी होती है वो 8 है, यानी टोटल 25 रुपये अब जो है वो खाने वाले के थाली पर इन्वेस्ट होंगे, लेकिन सरकार उसमें से 17 रुपये प्रदान करती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो मित्रों क्या है जरा देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है आकाशवाणी जो है, इस आकाशवाणी जयपुर के द्वारा राजस्थानी भाषा में अपनी एक वेबसाइट जो है वो पिछले दिनों कलराज मिश्र के द्वारा क्या की गई थी, लॉन्च की गई थी। तो आकाशवाणी की राजस्थानी भाषा की अपनी एक जो वेबसाइट है वो कलराज मिश्र के द्वारा
लॉन्च की गई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है राजस्थान साइंस लिटरेचर फेस्टिवल जो है वो महाराजा कॉलेज में पिछले दिनों आयोजित हुआ, और उसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था, तो हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं, विज्ञान तकनीकी शिक्षा मंत्री जो हैं, उनके द्वारा किया गया। एक और ध्यान रखना, बाल विज्ञान कांग्रेस का जो ऑनलाइन आयोजन, ये तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में आयोजित किया गया था, ठीक है, राजस्थान साइंस लिटरेचर फेस्टिवल तो, लेकिन बाल विज्ञान कांग्रेस जो है इसका उद्घाटन किया था जाहिदा खान, जो कि हमारी विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री हैं और राज्य शिक्षा मंत्री भी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास है वो है एक मुश्त समझौता योजना। एक मुश्त समझौता योजना जो है वो सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हमारे सहकारी मंत्री उदयलाल आंजना जो है उनके नेतृत्व में एक मुश्त समझौता योजना बैंक और किसानों के बीच में क्या की गई, शुरू की गई। बैंक और किसानों के बीच में इस प्रकार की योजना की क्या की गई, शुरुआत की गई। तो ये भी हमें क्या करना है, थोड़ा ध्यान रख लेना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इसी प्रकार का पॉइंट जो है वो क्या रहने वाला है, अगला देखो जरा। यहां पर है सजग ग्राम योजना। क्या है, सजग ग्राम योजना की शुरुआत जो है वो 6 दिसंबर 2021 को की गई थी, यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जो एसीबी है उसके द्वारा इस प्रकार की सजग ग्राम योजना की शुरुआत 6 दिसंबर 2021 को की गई। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए एसीबी यानी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा सजग ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई, तो 6 दिसंबर 2021 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। अब चलिए अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट है स्वास्थ्य बेटी अभियान जो है, स्वास्थ्य बेटी अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो हमारे उद्योग मंत्री जो हैं शकुंतला रावत, इनके द्वारा स्वास्थ्य बेटी अभियान की शुरुआत बानसूर अलवर से की गई थी। ये बानसूर से विधायक है अलवर से, तो इनके द्वारा स्वास्थ्य बेटी अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई थी, 24 जनवरी 2022 को बानसूर अलवर से की गई थी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, जो कि इस बार मेरे सपने मेरी उड़ान इस थीम के साथ स्वास्थ्य बेटी अभियान की शुरुआत इस बार की गई थी। तो ये सारी बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट हमारा है व्यास समिति से संबंधित है। व्यास समिति का संबंध किससे है, तो विजय कुमार व्यास इनका पूरा नाम है, जो कि राजस्थान हाईकोर्ट से संबंधित हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं, इन प्रतियोगी परीक्षाओं में जो धांधली हो रही है या फिर समय पर परीक्षाएं संपन्न नहीं हो पा रही है, इनको लेकर के व्यास समिति जो है, इस व्यास समिति को जिम्मेदारी सौंपी गई है रिपोर्ट देने के लिए। अगला पॉइंट है राजस्थान में सूर्य मंदिर जो है वो पहले से आपको पता है झालरापाटन झालावाड़ में स्थित है, लेकिन एक नया मंदिर वहां पर बहुत शानदार तरीके का बनकर कछापत शैली जो है उसमें बनकर तैयार हो रहा है। इसके बाद कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वो इम्पोर्टेंट है, यानी कुछ नई राजनीतिक नियुक्तियां हुई है उनके संदर्भ में। पहला पॉइंट है खिलाड़ी लाल बेरवा जो है राजस्थान में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। फिर है लक्ष्मण सिंह मीणा, ये राजस्थान में अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं लक्ष्मण बिश्नोई जो है इनको राजस्थान में जीव जंतु विकास बोर्ड जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया है। रेहाना रियाज चिश्ती जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको महिला आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। महादेव सिंह खंडेला, इनको किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ब्रिज किशोर जो हैं इनको अभी कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है और ये खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ब्रिज किशोर जो शर्मा है इनको जरूर ध्यान रखना, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग जो है इनको प्रमुख KVIC जिसको कहते हैं। कृष्णा पूनिया राजस्थान के चूरू जिले की रहने वाली है, जहां पर सादुलपुर यानी राजगढ़ से विधायक हैं। और क्रीड़ा परिषद राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष है। धर्मेंद्र सिंह राठौड़ राजस्थान में पर्यटन विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। रफीक खान जो हैं वो राजस्थान में अल्पसंख्यक बोर्ड के अध्यक्ष हैं। रामेश्वर डूडी, इनको भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है और ये स्टेट एग्रो जो डेवलपमेंट बोर्ड है उस बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। डॉक्टर चंद्रभान, इनको भी तीन को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया, रामेश्वर डूडी, डॉक्टर चंद्रभान और ब्रिज किशोर। ये तीन व्यक्ति जो हैं इनको जरूर ध्यान रखिएगा, रामेश्वर डूडी, डॉक्टर चंद्रभान और ब्रिज किशोर शर्मा, ये तीन व्यक्ति हैं, जिसमें डॉक्टर चंद्रभान जो है वो 20 सूत्री कार्यक्रम जो है उस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। भंवरू खां जो है वो पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उस पिछड़ा वर्ग आयोग के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जरा देखिएगा आपका क्या है। नेक्स्ट पॉइंट इसी प्रकार का है, शक्ति दर्शन प्रोजेक्ट। मैं कई बार इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। शक्ति दर्शन प्रोजेक्ट जो है वो BSF के द्वारा 20 करोड़ की लागत से इसे नीति आयोग ने मंजूरी प्रदान की और राजस्थान के जैसलमेर में
जो है वो बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। अभी हाल ही में मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो जैसलमेर में किया गया। और अभी जो वायु शक्ति युद्धाभ्यास है उसका भी आयोजन जैसलमेर में होना था, लेकिन वो क्या कर दिया गया है, प्रधानमंत्री के आने का और रक्षा मंत्री के आने का कार्यक्रम भी था, वो निरस्त कर दिया गया। इस मरु महोत्सव में मिस मूमल कुमारी पायल को बनाया गया और मिस्टर डेजर्ट जो है वो तरुण शर्मा को बनाया गया। मिस्टर पोखरण जो है वो भरत बोहरा को बनाया गया और मिस पोखरण जो है वो निकिता राठौड़ को बनाया गया। तो ये चारों नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मिस मूमल सबसे इंपॉर्टेंट है, कुमारी पायल। मिस्टर डेजर्ट तरुण शर्मा, मिस्टर पोखरण जो है वो भरत बोहरा और मिस पोखरण जो है वो निकिता राठौड़ रही। इसके साथ साथ एक मिशन है ज्ञान। मिशन ज्ञान क्या है, तो वेदांता जो ग्रुप है जिसमें आपने पढ़ा होगा केरन एनर्जी का अभी दुर्गा जो है वो एक नया तेल क्षेत्र खोजा गया है हमारे यहाँ बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंतर्गत। मिशन जो है वो वेदांता ग्रुप केरन एनर्जी के द्वारा दुर्गा नाम से एक नया यहाँ तेल क्षेत्र खोजा गया, ठीक इसी से जुड़ा हुआ है। मिशन ज्ञान जो है वेदांता ग्रुप राजस्थान में इंग्लिश मीडियम की जो शिक्षा है उसको दुरुस्त करने के लिए राजस्थान शिक्षा विभाग के साथ मिलकर क्या कर रहा है, इंग्लिश मीडियम की स्कूलों के लिए इस प्रकार का अभियान चला रहा है। यानी वेदांता ग्रुप राजस्थान में इंग्लिश मीडियम की शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग राजस्थान के साथ मिलकर मिशन ज्ञान नाम का एक मिशन चला रहा है। अगली खबर पर अगर चर्चा हम लोग करें तो देखिए संजय कुमार क्षत्रिय जो हैं वो राजस्थान में आरपीएससी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। ये पूर्व में राजस्थान के आईजी रह चुके हैं और मुख्यमंत्री के सुरक्षा सलाहकार भी रह चुके हैं। अगली खबर है स्पोर्ट्स स्कूल राजस्थान में। पहला स्पोर्ट्स स्कूल तो आपको पता है एक ही स्पोर्ट्स स्कूल है राजस्थान में, वो है कहाँ पर, शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर में है। लेकिन अब दूसरा कहाँ बनेगा वो ध्यान रखना है, जोधपुर में दूसरा स्पोर्ट्स स्कूल जो है वो स्थापित किया जाना है। अगला है रवि बिश्नोई और प्रशांत सोलंकी, दो चेहरे आपके सामने आ रहे हैं, रवि बिश्नोई एक और प्रशांत सोलंकी। यहाँ पर ये दोनों जोधपुर से संबंधित हैं, जहाँ पर रवि बिश्नोई को लखनऊ की जो टीम है उन्होंने खरीदा है और प्रशांत सोलंकी जो वर्तमान में जो हैं वो मुंबई में रहते हैं और चेन्नई ने इनको खरीदा है। तो ये दोनों आईपीएल में खेल रहे हैं। और वैसे भी रवि बिश्नोई चर्चा में इसलिए रहे, जोधपुर के रहने वाले हैं और रवि बिश्नोई जो है अभी हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ जो श्रृंखला है उसमें भारत की तरफ से शामिल हुए थे टीम में। इसके बाद है पाली मारवाड़ जो इन्वेस्टमेंट रीजन है उसकी हम बात करें। पाली मारवाड़ जो है वो इन्वेस्टमेंट रीजन रोहट पाली में एक इन्वेस्टमेंट रीजन इसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत जो है वो पाली मारवाड़ इन्वेस्टमेंट रीजन में ही रोहट पाली में एक नया इन्वेस्टमेंट रीजन स्थापित किया जा रहा है। और पाली में ही आपको पता होना चाहिए इस बार स्काउट गाइड की राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन 2022 में भी कहाँ पर होने वाला है, पाली में आयोजित होने वाला है। इसके बाद है मुनीश्वर नाथ भंडारी। मुनीश्वर नाथ भंडारी क्यों चर्चा में आए, आपको खूब बार मैंने ये बात बताई है कि मुनीश्वर नाथ भंडारी मद्रास हाईकोर्ट जो है उसके क्या बनाए गए, मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। पहले ये कार्यवाहक वहाँ पहले न्यायाधीश के रूप में रहे, फिर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और अब मुनीश्वर नाथ भंडारी जयपुर के रहने वाले हैं और मद्रास हाईकोर्ट में इनको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। पूर्णकालिक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर ये वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके बाद एक और नाम है जिनका नाम है मोहम्मद रफ़ीक। मोहम्मद रफ़ीक हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जो है यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश हैं और ये भी राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं। तो दोनों खबरें आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें राहुल बजाज की, तो राहुल बजाज के बारे में आप लोग जानते हैं, बजाज मोटर्स के मालिक और राजस्थान के निवासी, यानी मूल रूप से राजस्थान के काशी का बास जो सीकर है वहाँ से ये क्या है, संबंधित है। काशी का बास सीकर से इनका क्या रहा है, संबंध रहा है, ये ध्यान रखना है। और राहुल बजाज जो हैं वो बजाज मोटर्स के मालिक हैं और जमनालाल बजाज जो हैं उनके 5 जो पुत्र थे उनमें सबसे बड़े थे और जमनालाल बजाज को वहाँ के एक सेठ ने गोद ले लिया था, इस वजह से ये वहाँ पर रहने लगे। इसके बाद है संग्राम नाम का ऊंट क्यों चर्चा में आया, तो पिछले दिनों आपको पता है बीएसएफ ने 26 जनवरी की परेड में जब हिस्सा लिया था तो उस बीएसएफ के दस्ते का नेतृत्व करने वाले ऊंट का नाम क्या था, तो संग्राम नाम का ऊंट जो था उसने इस दस्ते में क्या किया था, भाग लिया था। तो अगली खबर का रुख करते हैं मित्रों। अगली खबर आपके सामने क्या है जरा देखिएगा। अगली खबर है राजीव गांधी जो है, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना से संबंधित है।
कृषक साथी सहायता योजना से संबंधित जो है उस पर हम बात करेंगे। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना क्या है? कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति अगर हो जाती है तो उस स्थिति में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है। अगला क्या है? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 13 दिसंबर 2019 को की गई थी और इसके तहत जो छोटे उद्योग लगाने वाले लोग हैं उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। राजस्थान की इस बार की आर्थिक समीक्षा जो आई है उसमें एक निर्यात होने वाली, पिछली बार वाले में भी यही था और इस वाले में भी यही है। राजस्थान से निर्यात होने वाले सर्वाधिक वस्तुएं जो है उसमें सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग वस्तु निर्यात होती है, फिर कपड़ा होता है, फिर हस्तशिल्प होता है, रत्न होता है, आभूषण होता है और धातु होता है। पिछली बार एसआई में इस प्रकार का सवाल आ चुका है तो आप ध्यान रखिएगा। इंजीनियरिंग वस्तु सबसे ज़्यादा, फिर कपड़ा, फिर हस्तशिल्प, फिर रत्न, फिर आभूषण, फिर धातुएं जो है वो राजस्थान से निर्यात सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट है, राजस्थान में मिशन निर्यातक बनो मिशन एक है। मिशन निर्यातक बनो, इसकी शुरुआत 29 जुलाई 2021 को की गई थी। 29 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। राजस्थान कच्चे तेल की अगर बात करें हम लोग तो कच्चे तेल में मुंबई हाई सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का उत्पादन करता है, पूरे देश का 40%। उसके बाद राजस्थान कच्चे तेल में 20% का उत्पादन करने की क्षमता रखता है और दूसरे स्थान पर इस मामले में है। इसके बाद है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। दोनों में ध्यान रखना फर्क, पहली जो है वो राजीव गांधी जो आपकी कृषक साथी योजना जो है वो वाली, और मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना में थोड़ा फर्क है। 17 जुलाई 2021 को इस योजना की शुरुआत की गई थी और प्रति माह जो है वो 1,000 रुपये और प्रति वर्ष जो है वो 12,000 रुपये तक की छूट इसमें बिजली के बिलों में सरकार प्रदान करती है किसानों को। इसके बाद अगला पॉइंट है इको टूरिज्म पॉलिसी। इको टूरिज्म पॉलिसी क्या है जरा समझिए। इको टूरिज्म पॉलिसी जो है वो 2021 की है। 15 जुलाई 2021 को इको टूरिज्म पॉलिसी की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना जो है वो जुलाई 2021 में राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना है वो 1 जुलाई 2021 को राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। अगला पॉइंट जरा देखिएगा क्या है। नेक्स्ट है राजीव गांधी जल संचयन अभियान। बहुत अच्छा सवाल है और पीछे पूछा भी जा चुका है एक परीक्षा में। राजीव गांधी जल संचयन अभियान 20 अगस्त 2019 को शुरू किया गया। आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से यह डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 अगस्त 2019 को ये राजीव गांधी जल संचयन अभियान किसके स्थान पर? तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की जगह शुरू किया गया था। जल स्वावलंबन अभियान जो वो 27 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था और उस समय मुख्यमंत्री जो है वो आपको पता ही होगा वसुंधरा राजे सिंधिया थी। झालावाड़ से इसको शुरू किया गया था। इसके स्थान पर ही राजीव गांधी जल संचयन अभियान क्या किया गया है? चलाया गया है। अगला पॉइंट देखिए मित्रों क्या है आपके सामने। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पूछी जा चुकी है पहले पेपर में। इसमें जो है वो केंद्र और राज्य का अनुपात कितना है? 60-40 का है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है वो आपकी 60-40 का अनुपात है। अटल भूजल योजना पहले परीक्षा में पूछी जा चुकी है। 1 अप्रैल 2020 को शुरू की गई। विश्व बैंक और भारत सरकार के सहयोग से चलाई जा रही है। इसमें 50% का योगदान, 50% विश्व बैंक का और 50% भारत सरकार का योगदान है। इसके बाद एक मिशन है जिसका नाम है बोल्ड। बोल्ड क्या है? मिशन किससे संबंधित है? बांस से संबंधित है। 4 जुलाई 2021 को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग जो है उसके द्वारा 4 जुलाई 2021 को बांस से संबंधित बोल्ड अभियान यह है राजस्थान के उदयपुर जिले से शुरू किया गया था। इसका मुख्य काम क्या है? उद्देश्य क्या है? मरुस्थलीकरण को कम करना है एक तो, और जनजाति जो है उन जनजातियों की आय में सुधार करना है। बांस आधारित अर्थव्यवस्था को क्या करना है? बढ़ावा देना है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने क्या है जरा देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत जो है वो 22 जनवरी 2015 को कहाँ से की गई थी? तो पानीपत हरियाणा से इस अभियान की शुरुआत की गई थी। राजस्थान में 8 मार्च 2018 को झुंझुनू जिले में एक रैली हुई, उसमें भी प्रधानमंत्री ने प्रशंसा की थी राजस्थान के झुंझुनू जिले में ये सुधार जो हुआ उसको लेकर के। तो राजस्थान में इसकी ब्रांड एम्बेसडर जो है वो अवनी लेखरा है। शूटिंग में 2 मेडल इन्होंने अभी प्राप्त किए थे टोक्यो ओलंपिक में।
इसके बाद है बर्ड फेस्टिवल का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया था, तो मानसागर झील जयपुर में जो जल महल में स्थित है, वो जल महल जहाँ पर स्थित है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था बर्ड फेस्टिवल का। ऑपरेशन संबल क्या है, ऑपरेशन संबल जयपुर से शुरू किया गया था राजन विशालन जो वहाँ के जिला कलेक्टर हैं उनके द्वारा। इस मिशन में सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को लोगों तक जल्दी पहुँचाने के लिए और लोगों की सहायता करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई। परामर्श 2022 क्या है, परामर्श 2022 नाम से एक गाइडेंस कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम है जो बीकानेर से शुरू किया गया और बीकानेर से सांसद जो है वो अर्जुन मेघवाल जो है उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम जो है यहाँ से शुरू किया गया। तो आपको ये बात भी याद रह जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो है, इस कन्यादान योजना के ऊपर 18 वर्ष से अधिक बालिकाएं विवाह के उपलक्ष्य पर 31,000 और 41,000 रुपये की राशि सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। अगर ग्रेजुएशन करने के बाद तक होती है तो शायद इसमें 51,000 रुपये तक की राशि भी सरकार दे सकती है, लेकिन एक परिवार की अधिकतम 2 लड़कियों को ही इस राशि का लाभ जो है वो मिलने वाला है। अगला देखिए, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, इसमें 50,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता सरकार प्रदान करती है। अलग अलग स्तर पर कैसे प्रदान करती है अभी इसको देखेंगे। उड़ान योजना की शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ान योजना यानी महिलाओं को जो माहवारी के समय में सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने को लेकर के एक योजना चलाई गई थी। इस पर आरएस में सवाल भी आ चुका है। 19 दिसंबर 2021 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए इन दोनों को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। ये देखिए आपके सामने उड़ान योजना है। उड़ान योजना को लेकर के आप लोग इतना तो जानते ही हैं मेरे मित्रों की उड़ान, उड़ान का मतलब यहाँ पर लिखा गया आत्मविश्वास की नई उड़ान, नारी स्वाभिमान, नारी नारी का स्वाभिमान है। और आईएम शक्ति जो अभियान है वो पिछले वर्ष घोषित किया था सरकार ने, उसी के तहत इस योजना को चलाया। महामारी कोई बीमारी नहीं है, न ही कोई शर्म और संकोच का विषय है। समाज को अब सोच बदलनी पड़ेगी। हमें महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करनी होगी। महिलाओं की गरिमा, सम्मान और निजता की दिशा में एक जरूरी कदम है उड़ान योजना, यह मुख्यमंत्री का कहना है। इसका शुभारंभ कब किया गया था, तो यहाँ डेट याद कर लीजिए, 19 दिसंबर 2021 को इस योजना की शुरुआत की गई थी मुख्यमंत्री के द्वारा। प्रदेश की समस्त, यहाँ समस्त लिखा है, ये सवाल आ चुका है, इसको रट लेना भैया। ये क्या है कि प्रदेश की समस्त किशोरी और महिलाओं के लिए निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना जो शुरू की गई है उसी का नाम क्या है, उसी का नाम उड़ान योजना है। और 200 करोड़ रुपए की राशि इस पर सरकार क्या करने वाली है, खर्च करने वाली है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कब किया, 19 दिसंबर 2021 को किया। क्यों जरूरी है सैनिटरी नैपकिन, तो देश में लगभग 2,30,00,000 लड़कियों को माहवारी के कारण जो है वो स्कूल जो है वो छोड़ना पड़ता है, ये भी एक विषय है। एक अध्ययन के अनुसार देश में लगभग 62% महिलाएं जो हैं वो पीरियड्स के समय सैनिटरी नैपकिन की जगह कपड़े का प्रयोग करती है। पीरियड के दौरान इस्तेमाल की गई अनहाइजीनिक अस्वच्छ वस्तुओं के कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों के खतरे संभव हुए हैं। इसके बाद जरा देखिए मित्रों और क्या है, यहाँ पर लिखा है जानकारी के अभाव में लड़कियों को महामारी संभालने में मुश्किलें आती है और उनके लिए शारीरिक व मानसिक बीमारियां खड़ी होती है। पढ़ाई ठीक से नहीं होती, आत्मविश्वास डगमगाता है और खुद की नज़रों में जो है वो अपने आप को कमतर महसूस करती है। इसलिए राजस्थान में इस प्रकार की योजना जो है वो 200 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की गई। ये जो मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ये उड़ान योजना याद रखना, डेट 19 दिसंबर 2021 की बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगले पॉइंट्स पर बात करें। अगला पॉइंट हमारा जो था वो किसको लेकर था, जरा देखिए। ये राजश्री योजना से था। हमारी बाल विकास महिला मंत्री जो है वो कौन है, ममता भूपेश, जो सिकराई विधानसभा क्षेत्र से आती है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना जो है वो राजश्री योजना से आपकी बेटी को कुल 50,000 रुपये तक की जो है 50,000 की सहायता इसमें प्रदान की जाएगी। जन्म के समय इसमें 2500 रुपये मिलेंगे। 1 वर्ष के टीकाकरण पर 2500 रुपये मिलेंगे। फिर पहली कक्षा में प्रवेश पर 4,000 रुपये, कक्षा 6 में प्रवेश पर फिर 5,000 रुपये, फिर 10वीं में प्रवेश अगर लेती है तो 11,000 रुपये और 12वीं पास करने के बाद उसे 25,000, यानी 25,000 10वीं तक मिलेंगे और 12वीं पास कर लेती है तो 25,000, 2500, 2500, 4,000, 5,000, 11,000 और 25,000। लेकिन ये टीकाकरण जो है ये पूरा किया हुआ होगा तभी इसका लाभ मिलेगा। जन्म से 1 साल तक के सारे टीके इसमें जो है वो समय के अनुसार क्या होने चाहिए, लगे रहने चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं। तो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम हेतु करंट अफेयर्स का रिवीजन पहला पार्ट आपको मैंने बता दिया, कुछ और खबरें भी आपको बताएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी परीक्षाओं के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। अगले पार्ट में आप लोगों से फिर मुलाकात करते हैं, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।